नमस्कार दोस्तों। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों हम इस वीडियो में रीजनिंग क्वेश्चन पर आधारित 20 क्वेश्चनों को करेंगे। जैसा कि आपका रीजनिंग का जो क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हम इस वीडियो में भी उन्हीं 20 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, कैसे किया जाता है। तो हम बेस्ट से बेस्ट शॉर्ट ट्रिक और आपको इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक की। तो यहाँ पर जो मैंने 22 जो टॉपिक आप लोगों के लिए रखे हैं, इनमें से मात्र 16 टॉपिक ही पूछे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनके 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा कि किस टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशन, डायरेक्शन और लॉजिकल वेन डायग्राम, अल्फ़ाबेट, ठीक है ना, अरेंजमेंट, मैथमेटिक्स और अर्थमेटिक्स, रीजनिंग, ठीक है ना। तो ये सभी के सभी दोस्तों आप लोगों को क्या कर लेने हैं, नोट कर लेने हैं और इन पर अधिक से अधिक कड़ी से कड़ी मेहनत करनी है आप लोगों को, क्योंकि दोस्तों इनसे आपका बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये तो थी आपकी टॉपिक की कि ये वाले जो टॉपिक हैं दोस्तों रीजनिंग में पूछे जाते हैं अक्सर। तो अब चलिए हम अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा एनालॉजी यानी समानता। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि 4 का दोस्तों क्या है, 12 है। जिस प्रकार से उनने 4 को 12 लिखा है, ठीक उसी प्रकार से हम 7 को भी क्या कर दें कि इन 4 ऑप्शनों में से हमारा एक ऑप्शन यहाँ पर आ जाए। तो देखो दोस्तों, इनमें करना क्या होता है, सिंपल सा लॉजिक हमें अप्लाई करना होता है। क्या कि जो भी लॉजिक हम इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक वही लॉजिक आपको इसमें भी अप्लाई करना होगा। तो मैंने कहा कि 4 में हम क्या कर सकते हैं कि वो 12 हो जाए। तो कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे कि सर यदि हम 4 में +8 कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। तो यह लॉजिक हमने इसमें लगाया कि इसमें 8 प्लस किए। तो ठीक इसी प्रकार से 7 में भी यदि हम 8 प्लस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 15। लेकिन 15 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ये लॉजिक हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दूसरा लॉजिक कैसे लगाएंगे, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर यदि हम 4 में उससे 1 कम कर दें, 4 में देखो 4 हमने लिखा और उससे 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3। इन दोनों का आपस में इंटू करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों ये यहाँ पर 7 और 7 से 1 कम कर देंगे दोस्तों और उनका इंटू कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 42 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। तो ये यानी कि ये वाला लॉजिक हमारा फिर बैठ गया, इससे हमारा रिजल्ट भी आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलें आगे की ओर। तो आगे का क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्शन यानी दिशा ज्ञान से। तो इसमें दोस्तों मैं आपको एक ही सॉल्यूशन दूंगा, एक ही टेक दूंगा कि जितना क्वेश्चन को आप पढ़ोगे उतना ही आपको डायग्राम और सॉल्व करते जाना। देखो कैसे आप जैसे मैं करता हूँ वैसे कीजिएगा। तो यहाँ पर पूछा कि एक व्यक्ति पूर्व की दिशा की ओर 10 मीटर चला। तो दोस्तों पूर्व की जो दिशा होती है वो हमेशा सीधी हाथ साइड होती है, ठीक है ना। तो यानी कि दोस्तों वो एक व्यक्ति यहाँ पर है और ये चला है कहाँ पर, पूर्व की दिशा में 10 मीटर। कितना चला है, 10 मीटर। इतना हमने डायग्राम बना लिया। फिर वह दाएं मुड़कर 5 मीटर चला। अब देखो दोस्तों, जब आप पूर्व की दिशा में जा रहे होंगे तो नीचे साइड आपका सीधा हाथ होगा, ऊपर साइड आपका उल्टा हाथ होगा, यानी ये राइट होगा, ये लेफ्ट हाथ होगा। तो अब दोस्तों हिंदी में कैसे बोलते हैं, तो देखो जो हमारा दायां होता है, दाएं को हम सीधा हाथ बोलते हैं, राइट हाथ बोलते हैं, और जो बायां हाथ होता है उसे हम उल्टा हाथ बोलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है दायां, तो यानी कि हमें 5 मीटर कहाँ पर चढ़ना है, नीचे की ओर उतारना है। तो हम 5 मीटर कहाँ पर, नीचे की ओर मुड़ गए। अब फिर वह बाएं मुड़कर कितना, 10 मीटर चला। अब देखो दोस्तों, जब आप नीचे की ओर जा रहे हो तो सीधा हाथ ये होगा, उल्टा हाथ ये होगा, दायां ये होगा और बायां ये होगा। तो यहाँ पर पूछा है कि बायां ही हमें 10 मीटर मुड़ना है। तो हम सिंपल सा यहाँ पर क्या है, 10 मीटर बायां मुड़ चुके हैं। तो दोस्तों बायां मुड़ चुके। अब आप किस दिशा की ओर देख रहे हैं, तो यानी कि दोस्तों चल रहे हैं। यानी देखो सबसे पहले हम 10 मीटर पूर्वी दिशा में, फिर आप 5 मीटर दक्षिण दिशा में, फिर से आप कहाँ पर 10 मीटर कहाँ पर मुड़ गए हैं, पूर्वी की दिशा में मुड़ गए हैं, और अब भी आप उसी दिशा में चल रहे हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अब भी आप क्या है, पूर्वी की दिशा की ओर ही चल रहे हैं, ठीक है ना। तो दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डायरेक्शन वाला। तीसरा टॉपिक देखते हैं। तो तीसरा जो टॉपिक आएगा ब्लड रिलेशन यानी कि दोस्तों रक्त संबंध से। तो यहाँ पर पूछा है कि तारा रोहित का भाई है और रोहित शिवी का पिता है, शिवी रिया की बहन है। तो तारा रिया से किस प्रकार से संबंधित है। तो दोस्तों इन टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए सिंपल सी एक बेसिक
तरीका मैं आपको बताता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है, डायग्राम के थ्रू होते हैं। और डायग्राम में भी एक इस एरो का इस्तेमाल किया जाता है, दूसरा अप वाले का और तीसरा डाउन वाले। इन 3 एरो की सहायता से ही हम क्या है डायग्राम को बनाते हैं। तो सबसे पहले तो इन डायग्राम को समझिएगा, बेसिक सी जानकारी है ये। तो दोस्तों जब भी आप क्या हो, आपकी पीढ़ी स्वयं आपकी पीढ़ी के व्यक्ति यदि बराबर हैं, जैसे कि आपके पीढ़ी के जो व्यक्ति होते हैं, तो हमेशा आपको ये जो सीधा वाला एरो है ना, इस वाले एरो का इस्तेमाल करना है। आपकी पीढ़ी के कौन कौन व्यक्ति होते हैं, जैसे भाई हुए, बहन हुए, आपके फ्रेंड हुए, तो आपको हमेशा इस वाली का करना है। और यदि आपकी ऊपर वाली पीढ़ी हुई, जैसे कि माँ हुई, पिता हुए, चाचा हुए, चाचू हुए, मामा हुए, ठीक ना, नाना नानी, दादा दादी, तो आपको हमेशा ऊपर वाले एरो का इस्तेमाल करना है। यदि आपसे छोटी नीची हुई, ठीक ना, जाती हुई, यानी कि जैसे कि हम कहें बेटा बेटी, पोता पोती, तो आपको क्या करना है, नीचे वाले एरो का इस्तेमाल करना है, ठीक ना। तो आप समझ गए ना एरो का इस्तेमाल कब करना है। चलिए जब हम क्वेश्चन को करेंगे तब आप और अच्छे से समझ में आ जाओगे। तो यहाँ पर पूछा है जो तारा है, तारा समझ लीजिए स्वयं आप हैं। कौन है, आप हैं। तो तारा को हम टी से प्रेजेंट कर रहे हैं, और रोहित को हम आर से प्रेजेंट कर रहे हैं, और शिवी को हम एस से प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, और रिया को हम स्मॉल आर से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सिंबल बना दी ताकि हमें समझ में आ जाए, हमें लिखना ना पड़े पूरा। तो यहाँ पर तारा यानी कि टी स्वयं आप हैं। कौन है, आप हैं। तो जो तारा है वो रोहित का भाई है। अब देखो मैंने कहा था कि भाई जो होते हैं आपकी पीढ़ी का ही व्यक्ति होता है, तो आप क्या ही इस वाले एरो का इस्तेमाल करोगे कि जो रोहित है वो आपका भाई है, ठीक है ना। हम एक और चिन्ह बना देते हैं यहाँ पर प्लस, प्लस यानी कि पुरुष वाला, ठीक ना। ये क्या है, दोनों के दोनों पुरुष हैं। फिर पूछा है उसने कि जो रोहित है वो शिवी का पिता है। तो देखो दोस्तों जो पिता है, शिवी को हमने एस से प्रेजेंट किया है, तो जो रोहित पिता है, क्या है, रोहित पिता है। तो दोस्तों रोहित तो जो पिता है वो हमेशा ऊपर रहेगा, तो शिवी इसका मतलब है कि नीचे रहेगी, शिवी नीचे रहेगी इस प्रकार से, ठीक है ना। तो यानी कि हम कह सकते हैं शिवी के पिता कौन है, रोहित है, ठीक है ना। फिर उसके बाद पूछा है कि जो शिवी है वो रिया की बहन है। देखो दोस्तों अब ये जो शिवी और रिया हैं ये भी अपनी दोनों ही पीढ़ी की हैं, यानी ये उसकी बराबर की पीढ़ी है, तो हम इसे इस वाले एरो से इस्तेमाल करेंगे, इसे हम स्मॉल आर दे दें। ये दोनों लड़कियां हैं तो हम इस पर माइनस से डोनेट कर देते हैं। अब देखो ये हमारा क्या बन गया, डायग्राम बन गया। तो इसमें ये बताना है कि तारा और रिया का क्या संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो ये दोनों बहनें हैं, और दोस्तों ये जब दोनों बहनें हैं तो जो आर है यानी रोहित है तो दोनों के पिता होंगे। और दोस्तों हमारे पिता के भाई क्या होते हैं, तो या तो चाचा होते हैं या फिर बड़े पापा। यदि हमारे पिताजी से छोटे हैं उनके भाई तो हम चाचा बोलते हैं, यदि बड़े हैं हमारे पिताजी से तो हम बड़े पापा बोलते हैं। तो क्या यहाँ पर चाचा या पिता इस बड़े पापा कहीं पर लिखा है, तो आप कहोगे जी सर ऑप्शन नंबर ए में चाचा हमें यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रिया का तारा से चाचा भतीजी का संबंध है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला वाला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम। तो कौन सा वेन आरेख मनुष्य, आदमी और जानवर के संबंध को सही दर्शाता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, आपको शब्दों की जानकारी पता होनी चाहिए, जैसे कि मनुष्य क्या होता है, आदमी क्या होता है, जानवर क्या होते हैं। तो सभी व्यक्ति जानते हैं कि जितने भी मनुष्य हैं दोस्तों वो या तो स्त्री होंगे या फिर पुरुष होंगे, इसके अलावा तो और कुछ होंगे नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी मनुष्य हैं, ये मनुष्य का है रेड वाला, ठीक है ना, और जो ब्लू वाला है ये क्या है, आदमी है। तो जितने भी मनुष्य हैं वो सभी के सभी क्या हैं, आदमी हैं, ठीक है ना। देखो स्त्री होता तो हम मनुष्य के अंदर करते, लेकिन पुरुष से क्या करते, बाहर करते, ठीक है ना। जैसे कि मान के चलिए ये हम मिटा देते हैं, यदि यहाँ पर जानवर की जगह पर दोस्तों क्या कर देता, स्त्री कर देता, ठीक ना, स्त्री, आदमी या औरत। तो दोस्तों हम कह सकते हैं दोनों ही मनुष्य हैं, आदमी अगल प्रजाति होती है और क्या होती है, स्त्री अगल होती है, ये दोनों अगल अगल होते हैं, ठीक ना। लेकिन हमें सिंपल से मनुष्य के बारे में दिया है यानी आदमी के बारे में दिया है, तो हम केवल कह सकते हैं कि आदमी ही है, ठीक है ना। केवल से केवल मनुष्य क्या है, आदमी, यानी सभी आदमी क्या है, मनुष्य हैं। फिर दूसरा है जानवर, तो सभी मनुष्य जानवर नहीं हो सकते, यानी कि जानवर एक अगल ही प्रजाति है, ठीक है ना, अगल ही प्राणी है, अगल ही यूनि है। तो हम इसे क्या करते हैं, इस डायग्राम से बाहर कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर। तो अगला जो है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तो तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसके बारे में बहुत सारे आप लोगों को बता चुका हूँ, जो कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है ना, कोडिंग डिकोडिंग, क्लॉक वाई, ठीक है ना,
जेनेरोलॉजी हम सब कुछ आप लोगों को बता चुके हैं। तो बस आप जिस व्यक्ति को आते हैं तो वो कमेंट करके ज़रूर बता देना, और नहीं आते हैं तो हम अगली वीडियो में ये टॉपिक हम लाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।